उसने अपने आप को जमीन पर इतना रगड़ा कि उसकी खाली उतर गई। अब वो सुर्ख गंजा और इंतहाई बदसूरत नजर आने लगा। इसके बाद वो बहते पानी में गया, उसके बाद वो कीचड़ में गया, तो कीचड़ में लौटपोट हुआ तो और बदसूरत हो गया। पहले बाल उतर गए, अब जिस्म भी गंदा हो गया। उसके बाद वो बहते पानी में गया, वहां नहाया तो पहले जैसा हुस्न लौट आया, जिस्म से कीचड़ भी उतर गया, खाल भी नहीं आ गई, पहले जैसा हो गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया अपने हवारियों से कि ये परिंदा तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर भेजा गया है, ये मोमिन की मिसाल है। मोमिन बंदा जब गुनाह करता है ना, अपने आप को बदसूरत और गंदा कर लेता है, फिर जब वो तौबा करता है तो गुनाहों की स्याही उससे दूर हो जाती है और वो पहले जैसा हसीन और जमील हो जाता है। हाय हाय हाय, जरा गौर करें प्यारे इस्लाम, हमने क्या किया अपने साथ? कभी तसव्वुर तो करना, मैं दुनिया में किस लिए आया था? मेरे दिन रात किन कामों में गुजर रहे हैं? मेरी आंखें तो अल्लाह ने कुरान देखने को दी थी, कुरान पढ़ने को दी थी, इन आंखों से मैं क्या देखा? मुझे जबान जिक्रुल्लाह करने के लिए दी थी, मैं इससे क्या बोल रहा हूँ? मेरे कान तिलावत और नात और नेक बातें सुनने के लिए थे, मैं सुन क्या रहा हूँ? दिन आने वाला है जब मलकुल मौत आएंगे, मेरे जिस्म से मेरी रूह को खींच लिया जाएगा, मुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा, तो फिर मैं क्या कर सकूंगा? फिर तो कोई जवाब नहीं होगा ना। आपको पता है बंदे के पास अल्लाह करीम के दो राज हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदे के पास अल्लाह पाक के दो राज होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदे की तरफ इल्हाम फरमाता है। नंबर एक, जब अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है ना, अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पाक और साफ सुथरा निकाल दिया है और जिंदगी देकर तुझे इस पर अमीन बना दिया। अब मैं देखूंगा कि तू अमानत की जिम्मेदारी कैसे निभाता है। और जब उसकी रूह निकलती है ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी अमानत के साथ क्या सलूक किया? अगर तूने उसकी हिफाजत की, वादे पर कायम रहा और इस वादे को कायम करके मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं भी अपना कॉल पूरा करूंगा, और अगर तूने इसे जाया कर दिया तो मैं भी पकड़ फरमाऊंगा। ये जान जो है ना, ये सांसें, ये अमानत है, हमारी नहीं है, ये अल्लाह ने दी है ना। मैं मिसाल देता हूं आपको, कोई बंदा बड़ी कीमती चीज रखवाए, कोई हीरा रखवा दे, कोई कीमती 15-20 लाख 25 लाख 50 लाख की चीज रखवाए, जरा संभालो, और आपसे वो खो जाए, डबल टेंशन, इतनी कीमती चीज मैंने खो दी, और अब जिसने अमानत रखवाई थी वो मेरा क्या हाल करेगा? ऐसा ही है ना, ये सांसें अल्लाह ने दी हैं, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दी है, उसे राजी करने के लिए दी है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी सांसें गुनाहों में, हमारे दिन गुनाहों में, रातें गुनाहों में गुजर रही हैं। एक तो इन दिनों को जाया कर रहे हो, जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? खुदारा इस जिंदगी की इन अनमोल हीरो की कदर कीजिए, गुनाह मत कीजिए, गुनाहों की आदतों को छोड़ दीजिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ऐसे नबी पाक के फरामीन है कि सुने तो बंदे को ख्याल आता है कि यार ऐसा करीम मौला है तो फिर मैं क्यों ना तौबा कर लूं। आका फरमाते, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, यानी हर आदमी से खता हो जाती है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। हो गई ना गलती, मान ले, अल्लाह माफ कर दे, हो गई गलती, बंदा हूं ना तेरा, कमजोर हूं, अल्लाह हो गए गुनाह, मैं फंस गया मालिक, मगर अब तौबा करता हूं, ए करीम तो मुझे माफ कर दे। वो बड़ा प्यारा, वो बड़ा करम करने वाला मौला है, मगर हम तौबा तो करें ना। याद रखिए, मासूम नहीं है। मासूम कौन है? फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, हम तो इंसान है ना, हम जैसे आम इंसानों से खताएं हो ही जाती हैं। हमें तौबा की तरफ बढ़ना चाहिए। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं, मखलूक 3 तरह की है। नंबर 1 फरिश्ते, ये मासूम है, ये गुनाह करते ही नहीं। नंबर 2 शयातीन, ये गुनाह करते हैं, गुनाह छोड़ते ही नहीं। तीसरे नंबर पर फरमाया इंसान, ये खता भी होती है इनसे और तौबा करके नेकियों की तरफ भी बढ़ता है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे गुनाह ना हो, हमसे खताएं ना हो। अब 2 ही सूरतें बचती हैं, गुनाह पर अड़ जाए तो ये शैतान का वस्फ है, और गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे, ये इंसान की अलामत है। गुनाह हो गया ना, आज आ गए हैं जुमेरात को इज्तिमा में, अल्लाह के घर में बैठे हैं, करीम के दर पर बैठे हैं, शाबान का महीना जारी है, बरकतों वाला महीना जारी है, बस अब तौबा करनी है, अब रब को राजी करना है, अब गुनाह नहीं करना है। ये हमने अपना समझ लो आज टारगेट बनाना है। और सुनो, जब बंदा वाकई सच्चे दिल से तौबा करे ना, तो वो कैसा करीम है। दुनिया में पता ही क्या होता है, हम किसी का जुर्म कर लें, किसी की खता कर ले, किसी को नाराज कर दें और अब उससे माफी मांगे तो कहता है चलो जाओ मैंने माफ कर दिया, आइंदा मत करना। इतना ही होता है ना, वो भी कोई कर दे तो कर दे, वरना लोग सजा देते हैं। मगर मेरा करीम मौला ऐसा है कि बंदा उसी की नाफरमानी करे, उसी के गुनाह करे, उसी को नाराज करने वाले काम करे और उसके बाद एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले। वो करीम कैसा है, सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सुनो, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी नदामत वाली बंदा तौबा करता है कि अल्लाह उससे अपनी विलायत अता फरमा देता है। आपको पता है विलायत में भी बहुत बड़ा दर्जा सिद्दीकीन का दर्जा है। रिवायतों में आता है एक इस्राएली शख्स था, उससे कोई गुनाह हो गया, इतना शर्मिंदा हुआ, इतना बेकरार हुआ, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा किसी तरह गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए।
गुनाह किया है और शर्मिंदा है, बेकरार है। सुनो किताबों में क्या लिखा है, अल्लाह पाक की बारगाह रहमत में उसकी बेकरारी, उसकी शर्मसारी, उसकी नदामत ऐसे कबूल होती है कि अल्लाह पाक ने उसको विलायत का जो सबसे आला दर्जा है, सिद्दीकियत का दर्जा अता फरमा दिया। गुनाह किया था, खता की थी, मगर तौबा की थी। अल्लाह करे कि हम तौबा की अहमियत को समझें। मेरा रब चाहता है, यकीन जाने मेरा रब चाहता है हम तौबा कर ले, उसकी रहमत चाहती है हम बख्शे जाएं, वो हमें अजाब नहीं देना चाहता। ये बंदा है जो तौबा नहीं करता है, पर मेरा मालिक तो करम नवाजी फरमाना चाहता है। वो चाहता है मेरे बंदे तौबा करें और मैं इनके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूं। पंजाबी शायर लिखते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। अल्लाह अगर तू इंसाफ करेगा तो फिर तो बड़े बड़े नामवर लोग कांपेंगे, क्योंकि इंसाफ के हम मुतहम्मिल नहीं, हम तो फजल और रहमत के सवाली है ना। अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह करीम तौबा करने वालों को कैसे बख्शता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। बहुत बुलंद मर्तबा ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत में अव्वाब से मुराद वो शख्स है जिससे गुनाह हो फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह हो फिर तौबा कर ले, बस माफी मांगता रहे। खता हो जाए तो डटे ना, अरे शर्म तो करो कि मुझसे नमाज कज़ा हो गई, शर्म तो करो मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया, अल्लाह से माफी तो मांगो। मगर इधर हाल यह है कि सुबह फजर कज़ा होती है, माथे पे बल नहीं है, दोपहर को ज़ोहर कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर हराम देखा, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, कारोबार करने गया हराम कमाया, कोई शर्म नहीं है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं जरी होना, बेखौफ हो जाना। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? खता हो गई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हो गई माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, मौला माफ कर दे। खुदा की कसम, ये जो माफी मांगने वाला है ना, ये शर्मिंदा होने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। हजरत मोहम्मद बिन मुत्तरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इब्ने आदम भी कैसा है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं इसे माफ कर देता हूं, फिर गुनाह करता है फिर मुझसे माफी मांगता है, मैं फिर इसे माफ कर देता हूं, ना वो गुनाह छोड़ता है ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी मगफिरत कर दी। हाय हाय, कौन है ऐसा करीब? हमारी कोई एक बार बात ना माने हम नाराज हो जाते हैं, दो बार ना माने हमें गुस्सा आ जाता है, तीन चार बार बात ना माने हम तो करीब नहीं आने देते हैं। वो करीम कैसा है आपको पता है? इस वक्त मैं और आप किधर बैठे हैं? किसके घर में बैठे हैं? हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सोचो तो सही, कितने गुनाह हैं, कितनी खताएं हैं, कितने जुर्म हैं। अरे इतने बड़े मुजरिम को कोई अपने घर बुलाता है? आप और मैं कभी किसी को घर ना बुलाएं जो हमारी बात ना माने, मगर वो करीम मौला है, उसने अपने घर में बुलाया है, बार बार बुलाता है। ये किस चीज की निशानी है? वो हमसे मोहब्बत फरमाता है, वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है मेरे बंदे तौबा कर ले, मगर हम फिर भी तौबा नहीं करते। और मैं सही बताऊं, तौबा करने के लिए कोई बहुत बड़ा एहतमाम जरूरी नहीं है, बस एक सच्चे दिल से कनेक्शन रिक्वायर्ड है, एक सच्चे दिल से पुकार चाहिए कि बस मौला अब नहीं करूंगा। प्रॉब्लम पता है कि हम गालों पे चपत मार लेते, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये तौबा ये नहीं है, यकीनन तौबा के अल्फाज दोहराने चाहिए, मगर दिल में उलमा ने तौबा के 3 स्टेप्स बयान किए। पहले तो शर्म तो आए, गिल्टी तो फील करे कि यार गलत किया, मैं नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा हो जाए। दूसरे नंबर पर अब इस गुनाह को छोड़ दे कि अब नहीं करूंगा, और तीसरे नंबर पर पक्का इरादा करे कि आइंदा भी नहीं करूंगा। फिर इंसान हो सकता है गुनाह हो जाए, लेकिन तौबा के वक्त ये 3 स्टेप्स पूरे होने चाहिए, और ये सेकंडों में हो सकते हैं। हाँ, तो आपको वाकया याद होना चाहिए, एक बार हजरत उमर फारूक का दौर था, आपने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में बोतल है और वो शराब की बोतल थी। आपने उसको रोक लिया, बताओ क्या है इसमें? शराब की बोतल छुपा के जा रहा है। हजरत उमर सामने आ गए, आपका जलाल, आपकी हैबत, और उसको पता था कि अभी शराब की बोतल इन्होंने देख ली तो फिर तो मैं गया। हाथ में शराब की बोतल, हजरत उमर सामने। आपने कहा दिखाओ इसमें क्या है? हुजूर सिरका है। उसने उस वक्त झूठ बोला, शराब थी। क्या कहा? सिरका है। आपने कहा दिखाओ बोतल। कितनी देर लगी होगी? जरा कॉन्वर्सेशन में वक्त सोचो, सेकंड्स। उस बंदे ने पता है सेकंड्स में काम क्या किया? उसने दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह आज उमर से बचा ले, जलील होने से बचा ले, अल्लाह अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, बस आज बचा ले। मुझे बताओ कितनी देर लगी? डरते डरते बोतल आगे बढ़ाता है, हजरत उमर के हाथ में बोतल जाती है, वो शराब की बोतल सिरके में बदल जाती है।
रब ने उसके गुनाह छुपा लिए, रब ने बचा लिया उसको, रब ने जलील होने से बचा लिया। ऐसा है मेरा मालिक। वो नहीं चाहता हम जलील हो, वो नहीं चाहता हम रुसवा हो, हम करते लोगों, यानी वो हमारे गुनाह छुपाता है। रात के अंधेरे में कोई गुनाह करता है, दुनिया वालों को नहीं पता होता, मगर वो बदबख्त खुद दोस्तों को आकर बताता है मैंने रात में वो हराम काम किया। वो खुद सोशल मीडिया पे डालता है मैंने ये गंदा काम किया, तुम भी करो। रब नहीं चाहता, मगर हम अपने गुनाहों का ऐलान करते नजर आते हैं। कैसा करीब है मेरा मौला। हजरत मूसा के दौर का वाकया है ना। तौबा के लिए कोई बड़ा एहतमाम नहीं करना है, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। हजरत मूसा के दौर में बारिश नहीं हो रही, शहर वालों को जमा किया, कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। अब दुआ हो रही है, 70,000 का मजमा है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, कोई बादल नहीं आ रहा, कोई बारिश नहीं हो रही। कहा या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर है, बारिश नहीं हो रही। इरशाद होता है मूसा तुम्हारे मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से खताएं कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, बारिश नहीं होनी। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उसको तलाश करूंगा, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक। फरमाया मूसा तुम्हारा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। आप खड़े हो गए, आपने कहा इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह को नाराज कर रहा है, 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, वो निकल जाए हमारे मजमे से कि तू वो शख्स है कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब वो बंदे ने जब ये बात सुनी तो पहचान तो गया कि बात तो मेरी हो रही है। उसने राइट देखा, बाएं देखा, शायद कोई और उठ जाए, कोई नहीं उठा। वो समझ गया कि मैं ही वो खताकार था। लेकिन वो सोचने लगा कि आज मैं खड़ा हो गया तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही। अब उस बंदे ने पता ही क्या काम किया, उसने दिली दिल में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह आज माफ कर दे, अल्लाह आज पूरे शहर के सामने जलील होने से बचा ले। मैं तुझसे वादा करता हूं अब गुनाह नहीं करूंगा, अब खता नहीं करूंगा, मेरे मौला आज माफ कर दे, जलील हो जाऊंगा। वो तो माँ से ज्यादा चाहने वाला है ना। हमारी माँ कब चाहती थी हम जलील हो, वो तो रहमान है, रहीम है, सत्तार है। बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह बंदा तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तूने कहा तेरा नाफरमान मौजूद है, तूने कहा तेरा खताकार मौजूद है, जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं होगी। अल्लाह खड़ा होके कोई नहीं गया, बारिश कैसे शुरू हो गई। ऐ मूसा उस बंदे ने अब मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने मुझसे माफी मांग ली है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह अब तो मिला दे, तेरा महबूब कौन है, तेरा प्यारा बंदा कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली। सुनो कैसा करीम मौला है मेरा रहमान। रब फरमाता है मूसा जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा, अब तो मेरा दोस्त हो गया, तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ऐसा है मेरा मालिक। पंजाबी शायर कहते ना हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे। मेरे माँ बाप को, हमारे माँ बाप को हमारी कोई बड़ी गलती मिल जाए घर से निकाल देते हैं, डांटते मारते। हिक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक देखे वो फिर भी पर्दे पावे। वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, मगर ये कैसा बंदा है कि उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब दिन आ गए, अब वक्त आ गया है करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता मुब्तला यार किसके दर पर मैं जाऊंगा। हमारा काम तो तौबा ही करना है ना, हमारा काम तो इरादा ही करना है, मदद तो मालिक ने करनी है। अब उससे यही कहना है अल्लाह जो मेरे बस में मैंने कर लिया, मैं नियत भी कर रहा हूँ अल्लाह मदद तूने करनी है, ताकत तूने देनी है, इस्तिकामत भी तूने देनी है।